नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी हृदय विदारक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो एक लड़की की जिंदगी के सबसे डरावने सपने से कम नहीं है। ये कहानी है विश्वास के टूटने की, दोस्ती के नाम पर फंसाए गए जाल की और एक ऐसा अंधेरा सच जिसने एक युवती की जिंदगी को नर्क बना दिया। साल 2023 की बात है। एक लड़की जो अपने करियर की नई शुरुआत कर रही थी, उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने खुद को हैप्पी पंजाबी बताया। दोस्ती की शुरुआत हुई, विश्वास बढ़ा, लेकिन यह विश्वास एक ऐसी दीवार साबित हुआ जिसके पीछे छुपा था एक शैतानी इरादा। एक दिन होटल के एक कमरे में उस लड़की को नशीली दवा देकर बेहोश किया गया और फिर वह रात आई जिसने उसकी दुनिया बदल कर रख दी। उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन जुल्म यहीं नहीं रुका। उसकी मासूमियत को, उसकी बेबसी को कैमरे में कैद कर लिया गया और फिर शुरू हुआ एक नया दौर, ब्लैकमेलिंग का। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने आवाज उठाई तो उन अश्लील वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। इस डर के साए में उस लड़की को न सिर्फ अपने ही दोस्तों से शोषण सहना पड़ा, बल्कि उसे जबरन अपना धर्म बदलने के लिए भी मजबूर किया जाने लगा। उसे सिगरेट से दागा गया, रेस्तरां में मारा पीटा गया। उसकी जिंदगी एक ऐसी फैक्ट्री बन गई जहां उसकी इज्जत और आस्था दोनों को तोड़ मरोड़ दिया गया। आखिरकार डर और ब्लैकमेलिंग की उस जंजीर को तोड़ते हुए पीड़िता ने करणी सेना से मदद मांगी। देर रात आरोपी अब्दुल्ला अली को सुपरमार्केट के पास से हिरासत में लिया गया। आज विजयनगर थाने में बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस उसके दूसरे साथियों और इस घिनौने नेटवर्क की तलाश में जुटी है। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हमारे समाज के उस काले सच को दिखाता है जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है। एक लड़की की आवाज जो सालों तक दबी रही, आज मुखर हुई है। सवाल यह है कि क्या उसे न्याय मिल पाएगा? क्या हमारा सम विस्डम उसे सुरक्षा दे पाएगा? इस लड़की की लड़ाई अब सिर्फ उसकी अकेली लड़ाई नहीं, बल्कि हर उस युवती के सवाल बन गई है जो अपने सपनों के साथ अकेले शहर आती हैं। उनकी घटना सामने आई, जैसे फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। 2023 में यहाँ इंदौर आई थी और यहाँ पर उसकी एक मुलाकात हुई थी जिसने अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था। और उसके द्वारा फिर C21 मॉल के पीछे एक होटल था, उसने उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। गलत काम करने के बाद फिर उसके फोटो वीडियो ले लिए थे। उसके बाद फिर उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालने लगा था। इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। आरोपी को